just a small thing. This was not a bhajan actually, it was a philosophical song. It's a very old song sung by Mukesh ji and Lata ji. So I thought maybe I should sing this song because it shows the truth about a lot of human life. So I hope you all like it. Thank you so much. Thank you for the beautiful rendition, Ji. We now invite Anand Arya Ji to render his सबको मेरी नमस्ते। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब वहां शेरों की दहाड़ का। घड़ियां तूफान की है तेरे इम्तिहान की है, घड़ियां तूफान की है तेरे इम्तिहान की है, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, छुड़ा देना तू दुश्मनों की चाल के, उनकी छाती पे चढ़ना पाँव तू उछाल के। गाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के, तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाल के। चेतक महान है तू, बिजली की बान है तू, चेतक महान है तू, बिजली की बान है तू, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग
वाले घोड़े। ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस सभा में उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे, पिछली बार हम लोग एक विषय को उठाए थे, उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्या विषय था, कोई बताएगा? पिछले रविवार को कौन से विषय पर चर्चा की है? नहीं आता? 3 बार करते हैं, उसका क्या अर्थ है? आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक और आधिदैविक। अच्छा, इन तीनों में सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा हमको परेशान करने वाला कौन सा दुख है? आध्यात्मिक दुख है। बहुत बढ़िया, मेरे को याद है। तो ये आध्यात्मिक दुख जो है हमको निरंतर परेशान करता है, और सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाने वाला कौन सा दुख है? आध्यात्मिक दुख है। इस दुख से छूटने का उपाय क्या है? अन्य दुखों से छूटना आसान है। हम आंधी से बचने के लिए अच्छे भवन बना लेते हैं, अग्नि से बचने के लिए भी यंत्र बन गए हैं, जल से बचने के लिए भी यंत्र बन गए हैं, न जाने कितनी व्यवस्थाएं मनुष्यों ने कर ली है। परंतु आंतरिक जो क्रांति है, जो दुख है, उससे छूटने का उपाय अब तक पूर्णतया मनुष्य नहीं निदान निकाल पाया है। ऋषियों ने बहुत अच्छा कहा कि यदि आंतरिक सुख और शांति चाहिए तो उसके लिए तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, उसका आधार बनाना होगा। किसको? तप को, स्वाध्याय को और ईश्वर प्रणिधान। सबसे पहले तप कहा है। ये तप क्या है? कहते हैं तपः। क्या है? वर्ग स्वयं तपः। वर्गों को सहन करने का नाम क्या है? तप है। ये तप साधारण नहीं है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, इन सबको सहने का नाम भी तप है। साथ में तप भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक शारीरिक तप, दूसरा वाचनिक तप और तीसरा कर्म का। मन से भी तप होता है, मानसिक तप, वाचनिक तप और कर्म का तप। तो सबसे पहला क्या है? मानसिक तप। हमको मन से तपस्या करनी है, क्योंकि कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। ये मन ही क्या कारण है? किस चीज का? मोक्ष और बंधन का।
ये मनन करने की जो शक्ति है वो सिर्फ किसको है? मनुष्य मात्र को है। क्योंकि कहा है मननात् मनुष्य। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर मनन करने की शक्ति है। परंतु हम सबसे ज्यादा कमजोर वहीं पे पड़ जाते हैं। बाकी चीजें तो अभी मैं बता रही थी ना, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तक पशु के नराणा। आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि जो भी चीजें हैं वो पशुओं की और मनुष्यों की एक समान है। एक मन बुद्धि हमको उनसे अलग करता है, हमारे अंदर मन करने की क्षमता है, परंतु हम अपनी मानसिकता को सुदृढ़ नहीं कर पाते हैं। केवल आंतरिक जगत की ओर नहीं मोड़ पाते हैं, बाह्य जगत में ही उलझे रहते हैं। विषय यहाँ से प्रारंभ हुआ था कि हम बाह्य जगत में फंसे हुए हैं। जितना सुख बाह्य जगत में है उससे कहीं ज्यादा सुख आंतरिक जगत में है। हमको उस सुख की कामना के लिए ही हम इस संसार में आए। आंतरिक जगत के सुख को अनुभूत करने के लिए ही इस परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, परंतु हम अपने द्वंद्वों से ही लड़ते रहते हैं। कई बार बहुत गुस्सा आता है, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कहते हैं आध्यात्मिक दुख किससे होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चोरी, आलस्य, प्रमाद इत्यादि से उत्पन्न होता है। उस दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और ये सारी दुख का कारण मैं स्वयं हूँ। मेरा मन है, मेरे बुद्धि है, मेरी इंद्रियां। कहते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक है, कुरंग मातंग कुरंग पतंग भृंगाः मीना हताः पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथं न हन्यत् यः सेवते एकभिरेव एक। यानी कि ये कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण किसके जाल में फंस जाता है? शब्द के जाल में फंस जाता है। कुरंग मतंग। आगे क्या कहा है कि जो हाथी है वो स्पर्श में के बहुत ज्यादा उसके अंदर स्पर्श का गुण वो होता है, उसके वजह से वो दलदल में फंस जाता है। आगे कहा पतंग रूप के उसके चक्कर में फंस जाता है। आप देखते हैं ना कीड़े कैसे अग्नि के पास रूप को देख करके आकर्षित होकर उसके पास जाते हैं और वो जल जाते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। आगे जो मछली है वो रस के उसमें मद में आकर के जाल में फंस जाती है रस के लिए। आगे कहा कि भंवरा जो है ये भंवरा किसके लिए? रस के लिए। और ये सभी जो अलग अलग जीव हैं वो एक एक इंद्रिय के कारण से अपने जीवन को गंवा देते हैं। और मनुष्य के पास पांचों इंद्रियां अपने वश में नहीं है, तो उसका विनाश तो अवश्य ही होना है। परंतु हम इस पे विचार नहीं करते। ये मानव जीवन मनन करने के लिए ये सामान्य जीवन नहीं है, ये कई योनियों के पश्चात हमको प्राप्त होता है। इस मनुष्य जीवन में हमको निरंतर उसके बहुमूल्य को जानना चाहिए कि हमारे क्या कीमत है। जो राजा श्री कृष्ण इत्यादि हुए हैं, जो राम हुए हैं, इन सबको आज भी हम क्यों याद कर रहे हैं? उनकी भी उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया थी वो समान थी। जिस तरह से हम पैदा हुए वैसे ही वे सब भी पैदा हुए थे, उनकी प्रक्रिया भी समान थी। जो हमारे पास इंद्रिय है, जैसा शरीर है ऐसा उनके पास भी था, लेकिन फिर भी आज तक हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण? उनकी भावना, उनकी पवित्रता, उनके कर्तव्य उन्हें अमर कर दिए। हम कर्तव्य पे विचार नहीं करते। कहा है किसी कवि ने कि हम जहां पे हैं इतने अच्छे बने कि सभी हमें प्यार करें। हम जिस माहौल में रहें वहां पे सभी हमें प्यार करें, और यदि हम वहां से जाए तो हमें सभी याद करें, और जहां आने वाले हैं, जाने वाले हैं, वहां पे सभी हमारा इंतजार करें। ऐसा गुण लाने के लिए हमको सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा, अपनी कामनाओं को बहुत विस्तृत नहीं संकुचित करना पड़ेगा, तभी हम सभी के प्रिय हो सकते हैं। नहीं तो हम द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं। आज हम अपने दुख से कम दुखी हैं, परंतु दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी हैं।
आज माता सीता को हम लोग आज भी पूजा करते हैं। माता सीता को क्यों पूछते हैं? उनके साथ तो कितना अन्याय हुआ, क्या हमारे साथ हुआ है? परशुराम से लड़ना पड़ा, किससे? धोबी अग्नि में जलना पड़ा, कई तपस्याएं करनी पड़ी उनको अपने बालक को जन्म देने के लिए एक आश्रम में जाना पड़ा। कितनी तपस्याओं के पश्चात भी वे दुखी नहीं थे, क्योंकि उनकी भावना पवित्र थी। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी भावना उतनी पवित्र नहीं है, हमारी मानसिक शक्ति उतनी ऊर्जावान नहीं है। हम मनन नहीं कर पाते हैं अपने व्यवहार पे, अपने कर्म पे, अपने संस्कारों पे। इसके लिए हम ज्यादा दुखी हैं। हम अपनी मूल्य को नहीं पहचान रहे। एक युवक है, वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे आज एक बात बताइए कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। आप कई बार कहते हैं कि ये जीवन अनमोल है, मैं समझ नहीं पाता। उन्होंने बोला कि बेटे मैं तेरी बात की जवाब दूंगा। और वो अपने झोली से एक पत्थर निकाल के, चमकीला पत्थर उस बालक को देते हैं और बोलते हैं कि तू जा इसको लेकर के बाजार में और इसकी उचित मूल्य निकाल के बता मुझे, उसके पश्चात मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो चमकीला पत्थर लेकर के जो शिष्य होता है बाजार में जाता है। जाते ही सबसे पहले एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचता है और सब्जी वाले से पूछता है कि हे भाई, इसकी क्या कीमत होगी इस पत्थर की, क्या तुम मुझे बता सकते हो? सब्जी वाले ने बोला वाह कितना सुंदर पत्थर है, कितना चमकीला है, ये तुम मुझे दे दे, मैं तुमको 5 किलो आलू इसके बदले दे दूंगा। कल से अपने तराजू पे इसको रखूंगा और चमकदार मेरा तराजू लगेगा बटखारे की जगह। वो बोलता है नहीं भाई, मैं इसको बेचने के लिए नहीं, इसकी कीमत प्राप्त जानने के लिए आया हूँ। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है, वो एक बर्तन की दुकान पे जाता है। वहाँ पे बर्तन के दुकानदार ने कहा कि भाई इसको तुम मेरे को दे दे, मैं तुमको 2 किलो पीतल की थालियाँ दे दूंगा। वो बोलता है नहीं भाई, मुझे इसकी कीमत जाननी है। उस समय उसके दिमाग में ये बात आती है कि 2 किलो आलू से ज़्यादा हमको कीमत यहाँ पे मिल रही है इसकी पीतल से। थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो एक चांदी की दुकान में जाता है। वहाँ पे भी चांदी का व्यापारी ने कहा कि तुम मुझे दे दे, मैं तुझे 2 किलो चांदी दूंगा। और आगे बढ़ता है, एक सुनार के पास पूछता है। स्वर्णकार बोलता है भाई तुम मुझे दे दे, मैं तुझे 2 किलो क्या दूंगा? सोना दे दूंगा। वो और आगे बढ़ता है, उस जौहरी के पास जाता है। जौहर जब उस हीरे को देखता है बोलता है बेटे ये तू मुझे दे दे, मैं पूरी संपत्ति सारा सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा। ये एक अनमोल निधि है जो दुनिया का अनुभव है, ये अनुपलब्ध है। वैसा सा ही देखो उसको, उसकी कीमत कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कहाँ पे जाकर के अटकी है। और चीज एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन कीमत किस प्रकार से, कौन किस तरह से उसको आंक रहा है, विचार करिए। फिर वो गुरु जी के पास लेके आता है और कहता है गुरु जी इस प्रकार से हुआ। बोला कि देखो बेटा ये जीवन वैसा ही है समान। वो पत्थर एक ही था ना, उसको चेंज तो नहीं किया था स्वर्णकार तक पहुंचने तक, जौहर तक पहुंचने तक, लेकिन जिसके पास गया वो अपनी अपनी स्तर से उसका दाम लगाता रहा। हम सबको मनुष्य जीवन एक समान मिला है, एक ही प्रक्रिया से हम सभी पैदा हुए हैं, हम सबके पास एक समान इंद्रियां हैं, लेकिन हम उसकी कीमत अपने स्तर से लगाते हैं। हम एक सच्चे जौहर नहीं बन पाते हैं, हम उसकी सच्ची कीमत नहीं समझ पाते हैं। इस मनुष्य जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। केवल खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, घूमना फिरना, बच्चे पालन करना, इतना ही जीवन का लक्ष्य हम मान लेते हैं। और जो भी हमारे दुख हैं उसी में उलझे रह जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। आज कितना गुस्सा आता है, कम पढ़े लिखे बच्चे को भी गुस्सा आता है, नहीं आता है? कम पढ़े बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं होगी, उन्हें भी गुस्सा आता है, नहीं आता है? और बहुत सारे युवक हैं, अभी गा रहे थे ना बेटा, नवीन नमन नाम है ना, इसके पास बहुत बड़ी डिग्री भी है और गाना भी बहुत अच्छा आता है, गाता है। गुस्सा आता है ना, गुस्सा भी आता है।
मतलब इतना पढ़े लिखे होने के बाद, इतना गाने के अच्छा सब कुछ होने के बाद भी गुस्सा आता है। जो कमजोर है उसको भी, जिसको गाना नहीं आता है, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी गुस्सा आता है। तो फिर विशेषता क्या है? विशेषता कहाँ है? यदि उसको भी गुस्सा आ रहा है, हमें भी गुस्सा आ रहा है, बड़ों को भी गुस्सा आ रहा है, बच्चों को भी गुस्सा आ रहा है, तो विशेषता कहाँ है? हम सभी एक समान हैं। यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्सा करने लगते हैं, तो हमारी उसमें विशेषता नहीं है। विशेषता तो तब है जब सामने वाला गुस्से में और हम शांत हैं। नाविक वो नाविक कुशल होता है जो उल्टी मझधार में भी अपनी नाव को बहा ले जाता है। जिस धार में धारा बह रही होती है उस धार में नाव ले जाना कोई कठिन काम नहीं है। कठिनता तो वो है जो उल्टी दिशा में अपना नाव चला रहा है। सामने वाला कैसा भी है, लेकिन हमें कैसे बनना है, हमें अपने आप पे कैसे कंट्रोल करना है। जिस दिन से हम ये चिंतन करने लगेंगे, उस दिन से जब हम चिंतन की धारा बदल देते हैं, जीवन की धारा अपने आप ही सहज बन जाती है। घर में कोई बड़ा डांट देता है तो हमको बहुत गुस्सा आता है। अच्छा देखिए, यदि हमको एयरपोर्ट पहुंचना है 3 बजे की फ्लाइट है, गोपालपुरम से निकलना है, 2 बज गए, हम क्या करेंगे? बहुत शीघ्रता से निकलेंगे, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर जाना है और वहां भी 1 घंटे पहले पहुंचना है। और शीघ्रता से आप यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ करके जाते हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो, और एयरपोर्ट के पास यदि रेड लाइट आ जाती है तो आपको क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा। आएगा नहीं आएगा? एक मिनट उसमें कीमती हो जाता है। कैसे में अपने कहीं लाइट न छूट जाए, कहीं वहाँ पे ट्रेन ना बंद कर दे, एक मिनट कीमती लगने लगता है। उस समय हमको बहुत गुस्सा आता है। अच्छा ये बताइए, क्या रेड लाइट को हटा देना चाहिए? ये रेड लाइट किसके लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए ना, मारने के लिए नहीं है। ऐसे ही हम परिवारों में जो बड़े होते हैं वो रेड लाइट के समान होते हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए हमको रोकते हैं, टोकते हैं, संभालते हैं, परंतु हम उसको नहीं समझते हैं। हमें गुस्सा आता है, हम उसकी कीमतों को नहीं समझते हैं। जिस दिन हम उस चीज को समझने लगेंगे, जीवन आसान होता रहेगा। और यदि जीवन को और आसान करना है, और सुंदर करना है, तो एक चीज गांठ बांध लेना, कोई बात नहीं। वो जैसा कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा। मैं जैसा कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा। मुझे अपने आप पे नियंत्रित करना है। हमको तपस्या करनी है, मानसिक तपस्या करनी है, वाचनिक तपस्या करनी है, कर्म से तपस्या करनी है। यथासंभव जो जितना तपता है उतना ही निखरता है। यदि हमको कुंदन बनना है, कहा है कि सोना सदैव अग्नि में तपते हुआ कुंदन। यदि हमको कुंदन बनना है तो हमको क्या करना होगा? तपना होगा। अपने मन को, वाणी को, कर्म को कंट्रोल करना होगा, तभी हम सबके लिए प्रिय हो सकते हैं। समय आज भी पूर्ण हो गया, टाइम हुआ। अंत में यही मेरा कहना है कि भाई हम सबको देखो, जो कंट्रोल में है ना, हम आत्मिक दुख से बच सकते हैं, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है। उसके लिए हमको स्वाध्याय तप के साथ साथ स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, दूसरा अपना अध्ययन करना। मैं कहाँ चूक रही हूँ, कौन सी कमी रह रही है, कौन सी त्रुटि है जिसके वजह से मैं जो पाना चाह रहा हूँ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अपना चिंतन करना, अपना स्वाध्याय करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करिए, तो और आसान हो जाएगा जीवन। जिस दिन हम अपने आप को पढ़ने लगेंगे, हमारा जीवन, एक गाना है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। तो हमारा जीवन कोरा कागज है, उसमें हमको लिखना है अपने इतिहास को। तो चिंतन करके बाह्य जगत से मुड़ करके आंतरिक जगत की ओर हमको अपने पग को बढ़ाना होगा। तब स्वाध्याय के बाद आता है ईश्वर प्रणिधान।
ईश्वर के प्रणिधान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा, अभी मैं बता रही थी, बार बार हम यज्ञ में क्या कहते हैं, इदम अग्नये जातवेदसे इदं नमः। जातवेदस का अर्थ मैंने बताया था, क्या बताया था, कौन था यज्ञ में, कोई बताएगा? आज यज्ञ में मैंने बताया था ना जातवेदस का अर्थ क्या था। जात माने उत्पन्न हुए, सिंपल सा अर्थ है। जात माने उत्पन्न हुए, जो भी उत्पन्न हुआ है, मनुष्य है, जीव है, पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े, जितने प्राणी मात्र जितने भी उत्पन्न हुए जाते। आगे है वेद। वेद माने जानने वाला, जो उत्पन्न हुए सृष्टि को, मानव को, प्राणियों को जानने वाला जो परमात्मा है, जो निरंतर अंदर और बाहर है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां। उस ईश परमात्मा का वास हर जगह जगह पे, कण कण में है। वो निरंतर हमको देख रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मन वचन कर्म से निरंतर वो हमारा निरीक्षण कर रहा है। केवल मेरा ही नहीं, संसार के समस्त प्राणियों को संभाल रखा है। उस परमात्मा के लिए उपासना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य वही है। केवल मनुष्य जन्म में हम उपासना कर सकते हैं, बाकी योनियां तो भोग योनियां हैं। कर्म योनि से ये मनुष्य जीवन है, इसलिए एक एक कर्म को बहुत विचारपूर्वक करना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना, अपना चिंतन करना, अध्ययन करना जब हम चालू कर देंगे तो आध्यात्मिक दुख से अपने आप बचने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम शब्द धन्यवाद।